अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आपकी दुआओं की बड़ी अशद ज़रूरत है। कहानी फिर कभी सुनाऊंगा। आज अल्लाह पाक ने जिसे कहते हैं कि एक नई ज़िंदगी दी है, और सच में नई ज़िंदगी दी है। लेकिन जो किस्सा है वो बयान फिर बात करूंगा, कैसे अल्लाह पाक ने नई ज़िंदगी दी आज। इसको सुबह वाले वीलॉग में या कल वाले वीलॉग में रखें। अभी हालत जो है वो बस बहुत ख़राब है, लेकिन मोटी मोटी जो अब की जो ख़बरें हैं वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करते हैं। तफसीली वीलॉग जो है वो इंशाल्लाह सुबह करेंगे। एक तो पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत बड़ा दिन था। पाकिस्तान ईरान के सदर का मेज़बान था। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी, क्योंकि ईरानी सदर किसी ख़ास मकसद के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे। लेकिन इस दौरान भी PTI ने अलीमा ख़ान की क़यादत में रखना डाला, रवायत कायम रखते हुए धरना दिया, अडयाला के बाहर रियासत मुखालफ गुफ्तगू की, ताकि दुनिया में मुनफी पैगाम जाए। ये हर मौके पर ऐसा करते हैं रियासत को नुकसान पहुँचाने की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रियासत को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। पाकिस्तान ईरान के साथ असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से बात करते हुए कहा कि बैलिस्टिक मोबाइल के हवाले से दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर मसूद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैलिस्टिक मिसाइल का मामला ज़ाती मुज़ाकराती एजेंडे का कभी हिस्सा नहीं था। अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल अपने दफ़ा के लिए रखता है तो बहुत से दूसरे ममालिक भी रखते हैं। वज़ीर ने सवाल किया कि ऐसी सूरत हाल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल क्यों उठता है। दूसरे ममालिक की तरह ईरान अपने दफ़ा के लिए ये मिसाइल क्यों नहीं रख सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बाज़ अनासर अमन की काविशों को सबूतार करना चाहते हैं। हमारा और ईरानी सदर का जो पुख्ता अज़म है कि हम इस माहदे को ख़राब करने वालों के सामने आहनी दीवार बनकर खड़े रहेंगे और अमन के दुश्मनों की साजिशें नाकाम बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकीन दिलाता हूँ हम ये किरदार अदा करते रहेंगे। हम पायदार मुआहदे तक अपना किरदार अदा करते रहेंगे। हम ईरानियों के अज़म को ख़राज तहसीन पेश करते हैं। जंग बंदी और MUV जो फ़ील्ड है, इसमें फ़ील्ड मार्शल ने जो अनथक मेहनतें की हैं, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, बेहद मेहरबान है, जिसने हमें ये कामयाबियाँ की, और हम जंग रुकवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम ईरान के साथ हर शोबे में तावन को फ़रोग़ देंगे। ईरान जल्द एक बड़ी मईशत बनेगा। हम हमेशा के लिए दोस्त और भाई हैं। दुनिया में दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। ईरान की कामयाबी हमारी कामयाबी और ईरान की नाकामी हमारी नाकामी है। अब वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि कतर के अमीर वज़ीर-ए-आज़म ने इस अमन इक़दाम के लिए भरपूर हमायत की। सऊदी वली अहद और तुर्किया के सदर अर्दोग़ान ने पाकिस्तान के जो अमन के इक़दाम है उसकी हमायत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनेई के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरानी सदर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की अमन कोशिशों को सराहते हैं। अमन के लिए कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र की क़यादत और दोस्त मुल्कों के शुक्रगुज़ार हैं। पाकिस्तान और ईरान के तल्लुकात मुनफ़र्द नोइयत के हैं। दोनों मुल्क मुश्तरका मुस्तकिल और मंज़िल के शराकतदार हैं। पाकिस्तान और ईरान यकजान दो कालब हैं। पाकिस्तान और ईरानी जो अवाम है वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, और जो ईरानी अवाम है वो अपने पाकिस्तानी दोस्त मुल्क का शुक्रिया अदा भी करते हैं। अच्छा जी, दूसरी जानब ईरानी सदर मसूद पेशेज़ान को पाकिस्तान कॉलेज ऑफ फोरेंसिक्स एंड सर्जन्स की जानब से अज़ाज़ी फ़ेलोशिप दिए जाने की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने तकरीब में शिरकत की। यहाँ पर जी डॉक्टर साहब की जो खिदमात हैं, उन खिदमात को देखते हुए उन्हें ये डॉक्टर का ख़िताब, जो ज़ाहिर एज़ाज़ी डिग्री है, वो दी गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के सदर डॉक्टर पेशेगान से एक अलहदा में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई पेशरफ्त, अमन इक़दामात पर तबादला ख़्याल किया। ईरानी सदर मसूद पेशेगान ने मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तमीरी और ज़िम्मेदाराना और कशीदगी में कमी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरानी सदर ने तनाज़ा के पुरअमन हल के लिए हौसला अफ़ज़ाई की पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ किया और शुक्रिया अदा किया। और डॉक्टर मसूद ने इलाकाई स्टेक होल्डर के माबीन
مفاہمت بڑھانے کی پاکستان کی کوششوں کی بھی تعریف کی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متنازع جو ادا کیا، اور دونوں رہنماؤں نے پاکستان ایران تعلقات کو مزید مضبوط میرے کچھ بڑا سیریس قسم کا ایشو ہوا ہے، بٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے جو ملاقات ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے، بٹ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میرے آپ سے جو ملاقات رہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کی علیحدہ ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر ایوان صدر سے جاری اعلامیہ کے مطابق صدر مملکت سے متعلق دو طرفہ تعلقات بالخصوص علاقائی امن سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، اور اعلامیہ کے مطابق ملاقات میں پاک ایران دو طرفہ علاقائی روابط اقتصادی تعاون کے طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان ایران تعلقات اور علاقائی امن کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا۔ صدر زرداری نے حالیہ تنازع کے بعد پاکستان کے پہلے دورے پر ایرانی صدر کا خیر مقدم کیا، اور دونوں ملک ایک دوسرے کی خوشی غمی میں ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی تکنیکی مذاکرات مکمل ہو گئے ہیں، جس میں جوہری امور اور پابندیوں سے متعلق آئندہ مرحلے کے 4 ورکنگ گروپ تشکیل دیے جانے کا اتفاق کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ورکنگ گروپس قائم کیے جائیں گے، جن میں پابندیوں کے خاتمے اور جوہری امور، تعمیر نو اور اقتصادی ترقی اور نگرانی کے عمل میں جو ہے وہ اس میں عمل درآمد ہوں گے۔ ان شعبوں میں کچھ خبریں اور ہیں، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ وہ صبح والے ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ آپ سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ میری بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صبح آپ سے مزید جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ بہت شکریہ۔